नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। दोस्तों, शहीद निर्मल महतो जी, जिनका बहुत ही अहम योगदान रहा झारखंड को बिहार से अलग करने में, उनकी शहादत दिवस 8 अगस्त को आने वाली है। तो हम उनके शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर यह वीडियो उनको समर्पित करना चाहते हैं और उनका इतिहास आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि किस तरह वो एक स्टूडेंट रहते हुए झारखंड आंदोलन में जुड़े। उसके बाद उन्होंने झारखंड को बिहार से अलग करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो चलिए उनके इतिहास में चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। निर्मल महतो एक अच्छे संगठनकर्ता थे। उनमें आनंद आत्मविश्वास था। वे कभी भी गलत आचरण के खिलाफ आवाज उठाने से डरते नहीं थे। वे आजीवन गरीबों के लिए लड़े, गरीब किसानों के लिए लड़ाई की, झारखंडियों को अपनी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दिलाने के लिए हमेशा से लड़े। वो शहीद हुए लेकिन कभी भी अपने जीवन में प्रलोभित नहीं हुए और ना ही कोई समझौता किया। शोषित, पीड़ित और गरीबों के साथ निर्मल महतो जी का एक ही सपना था कि झारखंड अलग प्रांत बने, ताकि झारखंड क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का शोषण ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो, उनके साथ भ्रष्टाचार ना हो। यह उनके अथक प्रयास के परिणाम था कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। झारखंड अलग राज्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान देने वाले झारखंड के सच्चे और वीर सपूत निर्मल महतो का जन्म पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत उलियान नामक गांव में 25 दिसंबर 1950 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जगबंधु महतो और माता का नाम श्रीमती प्रिया महतो था। जगबंधु महतो के 8 पुत्र और 1 पुत्री में निर्मल महतो द्वितीय पुत्र थे। निर्मल महतो ने जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उन्होंने जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। निर्मल महतो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वो अपनी पढ़ाई तो करते ही थे, साथ ही साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे और घर की आमदनी में योगदान देते थे। उनकी रुचि खेलकूद और रंगोली बनाने में भी थी। सदा हंसमुख चेहरे वाले कर्मठ निर्मल कठिन से कठिन परिस्थितियों में कभी नहीं घबराते थे। शांतिपूर्वक तत्काल निर्णय लेना उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। उनमें कुछ कर गुजरने की ललक हमेशा रहती थी। निर्मल महतो छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि लेने लगे थे। उनमें बचपन से नेतृत्वकारी गुण थे। 1975 में कुछ असामाजिक तत्वों से उन्हें मुठभेड़ भी करनी पड़ी और अपनी पढ़ाई उन्हें अधूरी ही छोड़ देनी पड़ी। इसके बाद छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए वे झारखंड आंदोलन में कूद पड़े। अपना राजनीतिक जीवन उन्होंने झारखंड पार्टी से शुरू किया और एक जुझारू नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। झारखंड पार्टी में सन 1980 तक रहते हुए वे लगातार गरीब लोगों के लिए काम करते रहे। वे 1980 के बिहार विधानसभा के चुनाव भी लड़े लेकिन विजय नहीं हो पाए। आगे चलकर झारखंड पार्टी में आई हुई पतनशीलता को देखते हुए एवं शैलेंद्र महतो की प्रेरणा से वो 15 दिसंबर 1980 को झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधिवत रूप से शामिल हो गए। 18 जुलाई 1981 को जमशेदपुर में झामुमो का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें निर्मल महतो को मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 1 और 2 जनवरी 1983 को धनबाद में झामुमो का प्रथम केंद्रीय महाधिवेशन हुआ और निर्मल महतो को उनकी कर्मठता एवं कार्यशैली से प्रभावित होकर उसी समय केंद्र कार्यकारिणी समिति का सदस्य चुन लिया गया। 6 अप्रैल 1984 को बोकारो में झामुमो की केंद्र समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्मल महतो को अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार निर्मल महतो को उनकी कर्मठता, लगनशीलता और पार्टी के प्रति वफादारी के कारण अल्प समय में ही पार्टी का सर्वोच्च पद का सम्मान दिया गया। 1984 में वे रांची लोकसभा क्षेत्र और 1985 में ईचागढ़ क्षेत्र से लड़े, किंतु दोनों में विजयी नहीं हो सके। 28 अप्रैल 1986 के झामुमो के द्वितीय केंद्र महाधिवेशन में दूसरी बार भी उनको पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। वे जीवन के अंत तक मोर्चा के अध्यक्ष बने रहे। निर्मल महतो जब झामुमो में शामिल हुए, उसी समय झारखंड अलग राज्य आंदोलन चरम पर था। तभी एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसने आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया। 1982 में छोटा नागपुर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के समझ भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ जमाखोरों और कालाबाजारियों ने प्रशासन से साठगांठ कर अनाज को गोदामों में भर लिया। प्रशासन के इस दमनकारी रवैया के खिलाफ झामुमो ने सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी क्रम में 21 अक्टूबर 1982 को अकाल राहत स्वर्णरेखा डैम से विस्थापित परिवारों को पुनर्वास एवं नौकरी समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा द्वारा तिरुलडी स्थित ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी पुलिस ने आवेश में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। उस गोलीकांड में चांडिल कॉलेज के 2 छात्र अजित महतो और धनंजय महतो शहीद हो गए। इस गोलीकांड ने झारखंड आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया और निर्मल महतो के नेतृत्व में आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। झारखंड आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने और आंदोलन को धार देने के लिए 1 जून 1986 को झामुमो के केंद्र समिति की बैठक में उन्होंने ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन किया। 19, 20 और 21 अक्टूबर 1986 को जमशेदपुर अखिल झारखंड छात्र एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन कराकर आजसू को थोड़े ही दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया।
उन्होंने झारखंड अलग प्रांत आंदोलन को गति प्रदान की और झारखंड के स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सुसंगठित कर उन्हें इस आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने छात्र और नवयुवकों को विश्वास में लिया और बताया कि केवल नवयुवक की शक्ति से ही अलग राज्य का सपना पूरा हो सकता है। निर्मल महतो ने सूर्य सिंह बेसरा को आजसू का जनरल सेक्रेटरी बनाया और इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। जब यह आंदोलन अपने चरम पर था तभी दुर्भाग्यवश निर्मल दा झारखंड आंदोलन के दुश्मनों और कुछ गद्दारों के षड्यंत्र का शिकार बन गए। 8 अगस्त 1987 की सुबह निर्मल दास सूरज मंडल एवं मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ जमशेदपुर के चमरिया बिष्टुपुर स्थित डिस्को गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे। उसी समय एक एम्बेसडर कार से 5 व्यक्ति उतरे। सूरज मंडल को कुछ शंका हुआ तो उन्होंने निर्मल महतो से अतिथिशाला के अंदर जाने को कहा। इसी बीच एक हमलावर ने निर्मल महतो का कॉलर पकड़ लिया, जिसे छुड़ाने के लिए सूरज मंडल लपके। सूरज मंडल ने छुड़ा भी लिया और पुनः अंदर जाने को कहा। इस बीच सोनारी वासी वीरेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति ने निर्मल महतो पर 3 गोलियां चला दी। एक गोली उनके मुंह पर, दूसरी गोली पीठ पर तथा तीसरी गोली उनके सीने में लगी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही झारखंड आंदोलन का सबसे चमकता हुआ सितारा बादलों के बीच गुम हो गया। उनकी हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई, पर बिहार सरकार ने इसे महज व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता का नाम देकर केस बंद कर दिया। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी किसी सरकार ने उनकी हत्या के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने में रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इससे बहुत से सफेद पोशों के चेहरे से नकाब उतर सकता था और उनके राजनीतिक जीवन खत्म हो जाता। आज भी उनकी हत्या का रहस्य बरकरार है। कैसा लगा हमारी ये खास स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।